बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस में सीटीआईज की भर्ती के हवाले से। ये भर्ती बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है, तो इसकी गाइडलाइंस और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। ये उस लेटर की फ़ोटो है जो लेटर आज कॉलेजेस को रिसीव हुआ सीटीआईज की भर्ती के हवाले से, और इस पर आप देख सकते हैं कि अर्जेंट लिखा गया है। तो इस हवाले से जो डिमांड थी सीटीआईज की, उस पर तो कोरोना की छुट्टियों के दौरान काम मुकम्मल हो चुका, डेटा कॉलेजेस से ले लिया गया था। अब यह है कि नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट करनी है डिवीजन वाइज डीपीआई कॉलेजेस लाहौर ने, और इसमें टोटल 3000 सीट्स हैं जो अनाउंस की जा रही हैं। इसमें कॉलेज वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज सीट्स जो हैं इनका ताल्लुक होगा मुतलका डिवीजन के डायरेक्टर पर और डिप्टी डायरेक्टर पर। तो ये कॉलेजेस की इमीडिएट नीड्स के अकॉर्डिंग सीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सब्जेक्ट की 5 सीट्स आई हैं, लेट्स से मैथ की 5 सीट है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें अंग्रेज़ी के ज़्यादा बंदे चाहिए, तो वो मैथ के 3 बंदे रख लेंगे और 2 सीटें अंग्रेज़ी में शिफ्ट कर देंगे। तो ये इख्तियार जो है ये मुतलका डिवीज़न के डायरेक्टर कॉलेजेस और मुतलका ज़िले के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब ये कि इस हवाले से अप्लाई कौन कर सकता है और जॉब की ऐड कब आएगी। नंबर 1 जॉब ऐड, नंबर 2 क्वालिफिकेशन, नंबर 3 डोमिसाइल का क्या रोल है, नंबर 4 एज लिमिट, नंबर 5 हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है, नंबर 6 मेरिट किस तरह से बनेगा, नंबर 7 सिलेक्शन कौन करेगा, नंबर 8 रिक्रूटमेंट की टाइमलाइन क्या है, नंबर 9 सैलरी कितनी होगी, ट्रांसफ़र हो सकेगा या नहीं, और ये कि क्या गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स मेल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहले जॉब एड और सब्जेक्ट, ये बात जहन में रखिए कि सीटीआई का ऐड किसी न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। ये ऐड मुतलका कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर 13 जनवरी को ये वहां पर पेस्ट कर दिया जाएगा, आवेजा कर दिया जाएगा नोटिस की सूरत में कि कॉलेज को फलां फलां सब्जेक्ट्स के इतने सीटीआईज की जरूरत है। कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अप्लाई फ्रॉम 14 टू 15 और आप लोग अप्लाई कर सकेंगे 14 और 15 जनवरी को। 2 दिन आपको मिलेंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी। बीएस कॉलेजेस, वो कॉलेजेस जहां पर बीएस हो रहे हैं, वहां पर बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है एमएस, एमफिल या पीएचडी। लेकिन अगर वहां पर एमफिल लोग या पीएचडी लोग अवेलेबल नहीं है तो फिर मास्टर्स लोगों को भी रखा जाएगा। और दूसरे कॉलेजेस जिन्हें कम्युनिटी कॉलेजेस का नाम दिया गया है, वहां पर एमए, एमएससी लोग अप्लाई कर सकेंगे। नंबर 3 डोमिसाइल, डोमिसाइल की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से हटके, अपनी तहसील से हटके किसी भी दूसरी तहसील, किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, इट डज नॉट मैटर। नंबर 4 एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है आपकी, कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज वाला बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इवन रिटायर्ड लोग अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट टाइम रिटायर्ड लोगों को भी हायर किया गया है। नंबर 5 हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपने कैसे करना है। आपने जिस कॉलेज में अप्लाई करना है उस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखेंगे, और प्लस अपनी सीवी जिसमें मैट्रिक से ऑनवर्ड्स आपकी लास्ट डिग्री तक, आपका ईयर, आपका इंस्टीट्यूट, आपके मार्क्स, उनकी परसेंटेज, सीजीपी की परसेंटेज वगैरह होगा, वो सारा आपने लिखा होगा। तमाम डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स की टेस्टेड कॉपीज आप साथ लगाएंगे, एनआईसी की कॉपी होगी और आपके फोटोज होंगे। तो बेहतर है कि ये फाइल्स आप अभी से तैयार कर लें। हर फाइल के साथ एटलीस्ट 4 फोटोज और 4 कॉपीज ऑफ सीएनआईसी आपकी लगेंगी।
सिलेक्शन कौन करेगा? सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग शामिल होंगे। जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे होंगे, उस कॉलेज के प्रिंसिपल इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे। उस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट जो टीचर होंगे वो सेक्रेटरी होंगे सिलेक्शन कमेटी के। और सब्जेक्ट टीचर, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उर्दू के जो टीचर होंगे वो मेंबर होंगे। मेरिट कैलकुलेटर, मैट्रिक टू एमए एमएससी 85 मार्क्स हैं, एमफिल पीएचडी के 5 नंबर हैं। अगर आपकी कोई पोजीशन है बोर्ड या यूनिवर्सिटी में तो 5 नंबर हैं, और 5 नंबर हैं इंटरव्यू के लिए। ये 85 मार्क्स कैसे डिवाइड किए गए हैं? इसके लिए कॉलेजेस को लेटर मौसूल हो चुका है और कॉलेज पाबंद है आपको वो लेटर दिखाने का। वैसे ये लेटर फेसबुक पे भी पूरा पड़ा हुआ है, तो आप वहां से भी अपना मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिए, अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस के कोई नंबर हैं। और किसी भी शख्स को डिसक्वालीफाई करने का क्राइटेरिया ये है कि वो इंटरव्यू में अपीयर ना हो या वो इंटरव्यू में फेल हो जाए, अदरवाइज किसी को डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता। तो इस एतबार से मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है कि आप किसी और चीज़ की बुनियाद पर एक बंदे को डिसक्वालीफाई नहीं कर सकते। आप एज की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आप डोमिसाइल की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो वाहिद क्राइटेरिया क्या है? इंटरव्यू। और जो बंदा अपने एकेडमिक्स मार्क्स से बहुत आगे आ रहा है तो वो जाहिर है कि वो इंटरव्यू में 1 नंबर तो ले सकेगा ही। ठीक है, तो इंटरव्यू में पास या फेल की कोई शर्त नहीं रखी गई कि इंटरव्यू में 2 वाला पास होगा या 3 वाला पास होगा। क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करने की शर्त है। अब इसमें थोड़ा सा जो ठगी लगेगी वो ये होगी कि सिलेक्शन कमेटी डिसक्वालीफाई करने का क्या तरीकाकार तय करती है। इस पॉलिसी में इसका कोई तज़किरा नहीं किया गया डिटेल के साथ कि डिसक्वालीफाई करने का तरीकाकार क्या होगा या कितने मार्क्स लेने वाला बच्चा बच्ची डिसक्वालीफाई हो जाएगा, कौन सा कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होगा। तो मेरा ख्याल है कि डीपीआई कॉलेजेस को इसको बड़ी डिटेल से बता देना चाहिए था, ताकि किसी भी किस्म की करप्शन या नेपोटिज्म का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता। एनीवेज अगर ऐसा होता भी है तो इसका भी आगे एक तरीकाकार है कि आप उसको परसू कैसे कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की टाइमलाइंस क्या है जी? एड हर कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगेगी 13 जनवरी को। अप्लाई कर सकेंगे आप लोग 14 से 15 जनवरी तक। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट लग जाएंगी 17 को, यानी इंटरव्यू से पहले तमाम कॉलेजेस पाबंद हैं कि अप्लाई करने वाले तमाम लोगों की मेरिट लिस्ट लगाएंगे। मेरिट लिस्ट को देखने के लिए आप लोग जा सकेंगे 18 और 19 को। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई कैंडिडेट आगे है और असल में उसके उतने मार्क्स नहीं बनते जितने वहां पर लिखे हुए हैं नोटिस बोर्ड पर लगने वाली लिस्ट पर, तो आप इन रिटर्न अपना ऑब्जेक्शन जमा करवा सकेंगे, इन रिटर्न अपनी कंप्लेंट कर सकेंगे मुतलका कॉलेज के ऑफिस को 18 और 19 को। ठीक है, तो ये एतराज दूर करने के बाद, इंटरव्यू से पहले जो फाइनल मेरिट बनेगा एतराजात के बाद, ऑब्जेक्शंस को दूर कर लेने के बाद, वो उसकी लिस्ट लगेगी 20 को। इंटरव्यू होंगे 21 और 23 को। ठीक है, 21, 22, 23 ये इसलिए कि आप एक से ज़्यादा जगह अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपका एक इंटरव्यू 21 को आपके अपने सिटी में है और दूसरा 22 का इंटरव्यू आपका एक और सिटी में है, तो आप मुतलका ऑफिस को लिख सकते हैं, उन्हें फ़ोन कर सकते हैं कि किसको मेरा इंटरव्यू यहाँ पर है, तो मेरा इंटरव्यू जो है वो 22 को रखा जाए। वैसे कॉलेजेस कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि एक दिन अंग्रेज़ी के इंटरव्यू एक ही डिवीज़न में एक ही दिन ना रखे जाएं बल्कि डिवाइड कर लिए जाएं, ताकि कैंडिडेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच सकें। तो 3 दिन रखने का मकसद भी यही है। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये 25 जनवरी को लगेगी। अगर इस सिलेक्शन पर भी किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ मुतलका डायरेक्टर को, मुतलका प्रिंसिपल को 26 और 27 तक जमा करवाए जा सकते हैं। इसके बाद 28 और 29 को डीपीआई कॉलेजेस को परसू किया जा सकता है। इस सिलेक्शन पर कोई भी अगर एतराज़ है तो 28 और 29 को डीपीआई कॉलेजेस ये एतराज़ात सुनेंगे और तमाम किस्म के एतराज़ात को ख़त्म कर देने के बाद सिलेक्ट हो जाने वाले लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी 1 फरवरी 2021 को और ऑफर लेटर दिए जाएंगे 2 फरवरी 2021 को।
स्टाइपेंड या सैलरी होगी जी 45,000 पर मंथ। ट्रांसफर, ये सीट ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है। आपके क्वेश्चंस, कैन अप्लाई इन मोर देन वन कॉलेज? आप बिल्कुल एक से ज्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई इन अदर सिटीज? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और भी ऐड कर लें कि किस सब्जेक्ट की सीट खाली है, ये आपको मुतलका कॉलेज से ही पता चल सकेगा, अदरवाइज कोई मैकेनिज्म नहीं है। नंबर 3, इज इट कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर जॉब? जी ये मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इसके रेगुलर होने के कोई चांसेस ही नहीं है। बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है पॉलिसी में। एक सूरत ये कि इसको इंक्रीज किया जा सकता है, ड्यूरेशन कैन बी इंक्रीज। इब्तदाई तौर पर तो ये 4 महीने की ही जॉब है, लेकिन वो कॉलेजेस जहां पर बीएस हो रहा है वहां पर लोकल प्रिंसिपल आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, जो कि 12 से 15,000 तक उसकी सैलरी होगी। तो ये डिपेंड करता है अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो। और दूसरा ये कि अगर इस दौरान चूंकि लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है, अगर रेगुलर लोग आ जाते हैं तो आपकी जॉब ऑटोमेटिक उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन रेगुलर बंदा आके ज्वाइन कर लेगा। कैन गर्ल्स अप्लाई इन मेल कॉलेजेस? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पॉलिसी में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि गर्ल्स सिर्फ गर्ल्स कॉलेजेस में अप्लाई करें। वैसे भी वो तमाम कॉलेजेस जहां पर बीएस चल रहा है, तो चूंकि बीएस में को एजुकेशन है, इसलिए गर्ल्स बीएस कॉलेजेस में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ फीमेल कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप कि ये वीडियो खासी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।